नमस्कार, न्यूज़ डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं न्यूज़ डायरी अपडेट। मैं आपको बता दूं कि नीट का पेपर लीक हुआ, पूरे देश को धरना प्रदर्शन हुआ पूरे देश में, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिस्टम बदला क्या? आपको बता दें कि पूरे वर्ल्ड के विदेशों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, कहीं भी पेपर लीक की घटना आज तक नहीं हुई है। इसका कारण है वहाँ पर चुस्त और दुरुस्त कानून है। आपको बता दें कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2024 तक केंद्र सरकार की कोई शिक्षा नीति पर कोई कानून ही नहीं था शिक्षा में ये लीक रोकने के लिए, और ये राज्यों के सहारे था। 2024 में यह वर्तमान एनडीए सरकार ने इस पर कानून बनाया है। तो जो लोग हल्ला मचा रहे थे अभी तक काकरोच के साथ मिल करके, इतना दिन सरकार में थे, शासन में थे, वो क्यों नहीं कानून बनाया इस संबंध में, और क्यों हल्ला मचाए? तो मैं आपको इसी परिप्रेक्ष्य में एक खबर तरफ ले चल रहा हूँ, आपको मैं प्रस्तुति दे रहा हूँ। देखें, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिस्टम बदल गया, क्या व्यवस्था बदल गई? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के छात्रों को क्या मिला? मेरा यह सवाल है कि छात्रों को क्या मिला, क्योंकि कुछ 10वीं 12वीं की पढ़ाई जो पढ़ाया जाता है वही का जेईई और नीट में, एनडीए में पूछा जाएगा, और जो कुछ इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा क्या वही 10 और 12 में पढ़ाया जाएगा? यह एक आम सवाल है। क्या गरीब बच्चे बिना कोचिंग किए नीट क्वालिफाइड कर लेंगे? क्या नेशन वन सेलिब्रेशन की व्यवस्था शुरू हो जाएगी? क्या वन नेशन वन कार्यक्रम अब लागू हो जाएगा? क्या पूरे देश में यह सिस्टम लागू होगा? यह भी मेरा सवाल है। क्या गधे को घोड़ा बनाना और घोड़े को गधा बनाना बंद हो जाएगा? क्या अब पेपर लीक होगा तो पेपर लीक करने वाले उनका नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करके पूरे गैंग को पकड़ा जाएगा? सिंडिकेट को पकड़ा जाएगा? क्या पेपर लीक में 1 घंटे में एफआईआर होगी? क्या इस मामले में 1 महीने में जांच पूरी होगी? क्या बदलेगा? शिक्षा मंत्री के बदलने से इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो कुछ बदलेगा वह नियम कानून सिस्टम बदलने से बदलेगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने पर सब लोग अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, वहीं विपक्ष, वहीं सब लोग जो उसके साथ बैठे थे धरना पर, वो भी और विपक्ष भी। लेकिन इसे क्या मिला? छात्रों को तो कुछ नहीं मिला। छात्र अपने को आज भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी समस्या थी वह एक भी निदान नहीं हुआ। नीट का पेपर साल भर में अभी भी एक ही बार होगा। मेरा और जो आधार पर सिलेक्शन, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन, कोई बात नहीं कर रहा है आज भी कि मेरिट के आधार पर सिलेक्शन की बात करें। छात्रों को समस्या का समाधान हुआ नहीं। क्या पेपर लीक करने वाले बड़ी बड़ी कोचिंग चला रहे उनकी मान्यता रद्द हो की जाएगी? क्या उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों पर, हवेलियों पर बुलडोजर चल पाएंगे? क्या होगा? आखिर जो लीक करते हैं उनको उनके उसी के पैसे से अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं, क्या वो बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर। छात्रों के रत्ती भर का कोई फायदा नहीं हुआ है। मंत्री का इस्तीफा हुआ, इससे देश के छात्रों का कोई भला नहीं हुआ। इसलिए मैं छात्रों के से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन राजनीतिक लोगों के चक्कर में न मत पड़िए। आपका जो डिमांड है वह बरकरार रखिए और डिमांड की मांग करते रहिए। अभी भी बात वन नेशन वन एजुकेशन की कोई चर्चा नहीं हो रही है, न कोई चर्चा कर रहा है। अभी भी गरीब के बच्चे नीट में क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह कोचिंग करें। और बता दें आपको, कानून घटिया है। सिर्फ कोड बनाने से कानून वही रहेगा तो कुछ नहीं होगा। बता दें आपको कि आप जान लीजिए कि मेरा यही कहना है कि छात्र अपने डिमांड को समझें और बरकरार रखें। इसमें कानून बनाकर मजबूत करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ मंत्री के इस्तीफा देने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, जब तक इसमें ठोस कानून नहीं बनेगा, ठोस नियम नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। कितना आश्चर्य और हास्यास्पद बात है कि वर्ष 2024 के पहले कोई कानून था ही नहीं कि केंद्र स्तर पर पेपर लीक होगा तो कोई कानून होगा। राज्य सरकारों के पास था यह। और जो अभी तक जो केंद्र में सरकार चली है जिन लोगों की, वो हल्ला ना मचाए हैं इसको लेकर के, लेकिन एक कानून नहीं बना के लाए। तो मैं इन्हीं संबंध में अब मैं आपको आगे एक स्पेशल रिपोर्ट पेश
करने जा रहा हूँ, आप उसमें देखें। जैसा कि आपको मालूम है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। क्या मोदी सरकार सड़कों पर उतरे लोगों के आगे दबाव के आगे झुक गई है? कई लोगों को इसका जवाब हाँ होगा, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के समय में भी जमकर पेपर लीक हुए थे, लेकिन किसी ने राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछा था, मनमोहन सिंह से इस्तीफा नहीं मांगा था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी के पीछे भारत समेत कई विदेशी ताकतें लग गई थी। अभिजीत दिव्यके बोल रहा है कि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि किसी से भी इस्तीफा करवा सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इसके बाद राहुल गांधी का बहुत होश उड़ा देने वाला एक बयान भी सामने आया है। राहुल गांधी का कहना है कि अब किसानों, मजदूरों और गरीबों को भी अपने लिए खड़ा होना होगा, इस सरकार से मुक्ति लेनी होगी। यह सीधे सीधे एक भड़काने वाली कोशिश है। ऐसी स्थिति में पीएम मोदी ने अपने को एक कदम पीछे जरूर किया है, लेकिन इसकी वजह आपको होश उड़ा देगी। दरअसल बता दें कि 15 अगस्त के दिन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल दिल्ली में होने वाला था। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में कुख्यात अपराधियों और खालिस्तानियों की एंट्री हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने अपने सिस्टम से जंतर मंतर पर 400 अपराधी पृष्ठभूमि वाले लोगों को पहचान कर चुके थे। खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत उर्फ पन्नू ने ऐलान किया था कि कांग्रेस जनता पार्टी को 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। 15 अगस्त के दिन दिल्ली में बवाल होना चाहिए। इसी बीच सीजेपी और निहंगों के बीच बवाल शुरू हो गया। निहंगों ने आरोप लगाया कि दीपिके गैंग ने बेअदबी की है, या तो माफ़ी मांगे या तो अंजाम भुगतने को तैयार हो जाए। मामला यहीं नहीं रुका। अमेरिका में भी 15 अगस्त को सीजेपी का के समर्थन में एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान हो गया था। दावे के मुताबिक जंतर मंतर पर आए 50% लोग छात्र नहीं थे। हजारों की संख्या में आए बाटला हाउस, सीलमपुर, शाहीन बाग, जफराबाद और ओखला जैसी जगहों से पहुंच रहे थे। इसमें कई अपराधी और कट्टरपंथी थे जो सीधे सीधे पीएम मोदी को मारने की बातें कर रहे थे। राहुल गांधी चाहते थे कि 15 अगस्त के पहले इन प्रदर्शनकारियों में किसान, मजदूर, गरीब लोग भी पहुंच जाएं। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग छात्रों के गुस्से का फायदा उठाकर स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली को जलाने की साजिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिए तो काफ़ी खतरनाक तरीके से प्रदर्शन में आए कुछ मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाने की भी साजिश रची जा रही थी, ताकि यह प्रदर्शन भयंकर रूप ले सके और देश में गृहयुद्ध की स्थिति बन जाए। पूरी तैयारी थी कि हजारों लोग संसद को घेरेंगे, सुप्रीम कोर्ट को घेरेंगे, पूरी दिल्ली को सड़कों पर पत्थरबाजी करेंगे, आगजनी करेंगे और पुलिस पर हमला करेंगे। प्रदर्शन की आड़ में कुछ मासूम छात्रों को बलि भी चढ़ाया जा सकता था। विदेशी मीडिया को कवरेज के लिए तैयार कर लिया गया था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की सब पोजीशन ले चुके थे, लेकिन फिलहाल के लिए मोदी सरकार ने एक कदम पीछे हटकर साजिश को नाकाम कर दिया। बता दें कि 19 जुलाई को कई अमेरिकी सैनिक भारत के नज़दीक बांग्लादेश के जंगलों में घुस गए थे। 19 जुलाई को ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकर उर्जमा तुर्की पहुंच गए। तो 14 जुलाई को पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर भी तुर्की गए थे और 14 से 19 जुलाई के बीच कई विदेशी पत्रकार और विदेशी टूरिस्ट जंतर मंतर प्रदर्शन में देखे गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 20 जुलाई को हुड़दंगियों ने जंतर मंतर पर बवाल कर दिया, पुलिस पर हमला किया गया। अब आप ही बताइए कि यह सिर्फ संयोग था कि भारत के खिलाफ बहुत बड़ा प्रयोग। आप खबर में बने रहें, खबर में देखें। अब आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं न्यूज़ डायरी अपडेट चैनल, मैं हूं राकेश त्रिपाठी। अब आपको कुछ सोशल मीडिया पर हो रही बातों को तरफ ले चल रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बहस छिड़ी हुई है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान पिछड़े समाज से कुर्मी जाति के थे, वह राहुल अखिलेश से आगे कैसे निकल सकते हैं, इसलिए सब पीछे पड़ गए। अन्यथा राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, पंजाब में तो पेपर लीक हुए, परीक्षा की ऐसी की तैसी कर दी गई, हिमाचल में, तेलंगाना में आदि कई राज्यों में पेपर लीक हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। ओबीसी समाज का, कुर्मी जाति का यह धर्मेंद्र प्रधान के काफ़ी खल रहे थे, इसलिए इन्हें हटा दिया गया। यह जो है कुर्मी समाज की तरफ से यह पोस्ट सोशल मीडिया पर चल रहा है। आगे आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर
एक नीरज नामक यूजर ने लिखा है कि कुर्मी हमेशा देश हित में त्याग करते हैं, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को याद रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर एक ज्ञानेंद्र सिंह नामक यूजर ने पोस्ट किया है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज दुनिया की सबसे छोटी पार्टी जो गैर पंजीकृत के सामने झुक गई। वहीं फेसबुक पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से यह संदेश दिया है कि भाजपा के लिए उससे नेता से बढ़कर देश सर्वोपरि होता है। आपको बता दें कि इसी तरह का एक और यूजर ने पोस्ट किया है फेसबुक पेज पर। सौरभ श्रीवास्तव ने एक कविता के रूप में लिखा है कि एक पोस्ट किया है। जिस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सुनिए। तुम मोदी सरकार में जवान हुए हो, तुम्हें पता नहीं पुरानी सरकारों में कोई गलती ठीक नहीं होती थी। हमारा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बड़ा है बच्चों। हमने देखा है और दौर जब पेपर लीक होने की खबर तक लीक नहीं होती थी। यूपी में मुलायम ने नकल अध्यादेश शपथ लेते ही हटा दिया था। आदि तरह की सोशल मीडिया पर चल रहा है। आप खबर बंद हैं और अपना सुझाव भी दें। और नमस्कार।